चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है। ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या रहेगा कि आपको दे रखा होगा कि ट्रायंगल के एंगल्स हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं आज के सेशन में हम लोग यही सीखेंगे। ओके, तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ, चेहरा अच्छा आना चाहिए ना वीडियो में। ठीक है, चलिए तो ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो इसमें जितने भी मैं बोलूंगा आपको याद रखने, वो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वो सवालों में आपको काम आएगा। तो सबसे पहला और जो भी सवाल मैं कराऊंगा उसमें आप समझ जाएंगे कि तरीका, ट्रिक्स क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के सवालों में। तो सबसे पहला है प्रूव दैट इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये हमेशा फोर साइन ए साइन बी साइन सी होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे आता है वो देख लीजिए। अब इसमें सबसे पहला स्टेप, आप एस प्लस एस या सी प्लस सी ऐसा कहीं दिखे तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर, आपकी मर्जी, यहाँ पर तीन तरीके आपके पास हैं, या तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी लगा लो, या साइन टू बी प्लस साइन टू सी लगा लो, या साइन टू सी प्लस साइन टू ए लगा लो, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। ज्यादातर मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ पहले दो से, ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है। आपको अगर लास्ट दो से करना है तो आप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा ही आएगा। तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी लगाया तो एस प्लस एस कितना होता है, टू एस सी, टू एस सी। तो साइन टू ए प्लस टू बी का आधा ए प्लस बी, और डिफरेंस का हाफ ए माइनस बी, और यहाँ पर साइन टू सी लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप में जब भी आप कभी भी किसी दो एंगल का सम देखें, तो ट्रायंगल दे रखा है तो उसका कुछ ना कुछ यूज करना ही पड़ेगा। कहीं भी आप दो एंगल का सम देखें तो आप तुरंत तीसरा एंगल लिख दें। मतलब ये कि ए प्लस बी विल बी पाई माइनस सी, वो क्या बन जाएगा, पाई माइनस सी। अच्छा, आप जिसमें भी शुरुआत जिससे कर रहे हैं तो जो आखिरी वाला जो रहेगा उसको आप ऐसे ही रखिए पाल पोस के, वो लास्ट में आपको काम आएगा। ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, मतलब साइन सी बन गया। अब ये निर्धारित करेगा कि मुझे लास्ट वाले को ओपन कैसे करना है। जैसे यहाँ पर साइन सी का रिक्वायरमेंट है, कॉमन कुछ आए, और देखो यहाँ पर साइन सी भी देखो देखो मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो मैंने अब इसका यूज किया, इसको मैंने लिख दिया टू साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, टू साइन सी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब मार्केट में अगर ए और बी है तो सी को क्यों छोड़ना। तो अब फिर इसका यूज करेंगे, यहाँ पर सी कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी। तो सी बन जाएगा आपका पाई माइनस ए प्लस बी बन जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, सी प्लस सी लगा सकते हैं वापस से। तो टू सी सी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सम करके आधा कर दिया। अच्छा, वैसे पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो पाई माइनस थीटा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो कहना है इसे माइनस कॉस ए प्लस बी लिखा हुआ है, और कॉस यहाँ पर ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो सी माइनस सी बन जाएगा आपका माइनस टू एस एस। मैंने कैसे याद रखा है, इसमें कुछ नहीं। अगर सम सब्ट्रैक्शन से आपको मल्टीप्लाई में जाना हो तो सम का आधा डिफरेंस का आधा ये करना, और मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में आना हो तो सिंपल सम सिंपल सब्ट्रैक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके आंसर में। तो ओके, तो ये कितना बन जाएगा, इनका सम करके आधा कर दिया तो टू ए का आधा कितना हो गया, ए, और डिफरेंस का आधा कर दिया तो डिफरेंस कितना आएगा, माइनस टू बी का आधा माइनस बी। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि माइनस साइन बाहर निकालता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और टू टू जा फोर, तो फोर साइन ए साइन बी और साइन सी। ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्या तरीका पहला क्या है,
कि जिसको भी आप घसीट रहे हैं यहाँ पर एस प्लस एस वो लगाइए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ये जो दूसरा वाला आखिरी जो छोड़ दिया आपने, जिसको भी छोड़ा, साइन टू भी छोड़ा है, साइन टू भी छोड़ा है, उसको पाल पोस करके कब उसको ओपन करिए, जब रिक्वायरमेंट हो कॉमन निकालने की, उसमें उसको आप ओपन कर दीजिए फॉर्मूला लगाकर, जो भी आपको करना है। और फिर आखिरी में जब आपको लगे कि मार्केट में बी सी है, ए बच गया, या ए बी है सी बच गया, तो सी को फिर वापस से इसका यूज करके ओपन कर दीजिए, जिससे आप सी माइनस सी लगाकर अपनी दुनिया में अपने प्रूफ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए सेकंड प्रूफ करते हैं, तो सब में यही करना है आपको। ठीक है, चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is -1 minus 4 times cos a cos b cos c होता है। चलिए, तो आप जैसे भी आपको चाहिए ओपन करना तो ओपन कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर c प्लस सी लगाया, तो कितना होता है ये, 2cc। तो 2cc में हो गया a प्लस बी हाफ का सम, सम का हाफ, और दूसरे वाले में क्या होगा, डिफरेंस का हाफ। और इस cos 2c को पाल पोस के रखिए। ठीक है, अब a प्लस बी कितना होता है, पाई माइनस सी, तो कहना इसे माइनस कॉस सी बन जाएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस कॉस थीटा होता है। और अब हम इसको ओपन करना चाहेंगे, तो अब कॉस टू थीटा की तीन फॉर्मूला है, तो यहाँ पर अपने को क्या कॉमन निकालना है, कॉस सी, तो इसको कॉस सी में ओपन करना पड़ेगा। तो कॉस टू थीटा की यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगी, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी कि टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन। अब ये माइनस वन देखिए अपने पास आ चुका है, इसको अब कुछ नहीं करेंगे, और इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, टू कॉस सी कॉमन निकाल लेंगे। तो फ्रंट में क्या बचेगा, कॉस सी, माइनस में यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी, और ये माइनस वन तो है ही। अब इसको फिर सी को मैं ओपन कर दिया पाई माइनस ए प्लस बी से, क्यों, क्योंकि यहाँ मार्केट में ए माइनस बी है। तो ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस ए प्लस बी, क्योंकि कॉस पाई माइनस ए प्लस बी कितना होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो माइनस यहाँ से हम कॉमन निकाल भी सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका सी प्लस सी। तो सी प्लस सी कितना होता है, टू सी सी, टू सी सी होगा, और यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस कॉस सी। तो सी प्लस सी में सम का आधा कर दिया तो ए, डिफरेंस का आधा कर दिया तो माइनस भी आएगा, पर कॉस नेगेटिव खा जाता है। तो फाइनली आपका कितना बचा, -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और ये माइनस वन आगे। हेंस प्रूव्ड। इसको भी आप याद करना चाहे तो रख लीजिए, वरना इतना कोई खास नहीं है, चलता है। ठीक है, हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई भी अगर मान लो ये बात करें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये यही चीज कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी माइनस वन हो जाएगा। ये आप याद कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, और 90 डिग्री जैसे ही बनेगा तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री प्लस साइन 2 110 डिग्री, और नीचे लिखा हुआ है डिवाइड में साइन 25 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और साइन 105 डिग्री। इसका आंसर कितना आएगा, विदाउट पेन कर सकते हैं, विदाउट पेन। अब आप देखिए, साइन 25, साइन 50, साइन 105, इनका सम करिए। अब ये एक तरह का एक हेल्प है, जैसे हमने अभी देखा था पिछले लेक्चर में कि साइन का अगर मल्टीप्लाई आता है सीरीज, तो कॉस का मल्टीप्लाई सीरीज देखा हमने, साइन मिनिमम एंगल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, एक तरीका। या आप देखिए साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन थीटा तो नहीं है, वो भी देख सकते हैं आप। तीसरा ये भी काम आ गया, जैसे मान लीजिए एंगल का सम आप देखिए, 50, 25, 75, 75, 105, 180। तो कहना ही से कि अगर ऐसा कभी सम दिखता 180, तो ये तो अभी पढ़ के अभी जस्ट आए, साइन ए साइन बी साइन सी कितना होता है, 4 टाइम इनका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो हम इसको भी ओपन कर सकते हैं, तो ये चीज क्या बन जाएगी, वन फोर्थ ऑफ साइन 50, इसका डबल, साइन 100, 50 का डबल, और साइन एक 210, 105 का डबल, और ये चीज कट गई, तो आंसर कितना आया, 4। सिंपल। ओके, सवाल लिखिए अगला। फाइंड, सॉरी फाइंड नहीं है, इफ अल्फा बीटा गामा
अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई साइन बीटा साइन गामा, साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन गामा, और प्लस कॉस गामा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, इनका वैल्यू बताना है। चलिए तो आप इसको पॉज करके ट्राई करिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको कर लेंगे। चलिए अगर नहीं किया होगा तो देख लेते हैं कैसे करना है। ट्रायंगल के एंगल्स दिखे तो आप वही लगाइए फॉर्मूले फटाफट ना। उससे पहले यहाँ पर देखो क्या कमी है, यहाँ पर कमी है इसके पास साइन अल्फा की कमी है, तो ठीक है कॉस अल्फा है, इसको साइन अल्फा दे दिया, मैंने एलसीएम लगाया है। एलसीएम कौन सा लगाया है? साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा का एलसीएम लगाया। इसके पास क्या कमी है? साइन बीटा की कमी है, तो कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। और इसके पास कमी क्या है? साइन गामा की, नीचे वाले के पास साइन गामा कॉस गामा। और मैंने जानबूझ के टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे ये क्या बन गया? साइन टू अल्फा। इससे ये क्या बन गया? इससे ये बन गया साइन टू बीटा। और ये क्या बन गया? साइन टू गामा। और नीचे क्या लिखा हुआ है? टू साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। अब आप समझदार हैं। एंगल का सम है तो साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी क्या होता है? फोर साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। और नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है? टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो कितना आंसर आएगा? टू। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ओके नेक्स्ट प्रूव करते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो प्रूव करना है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इट फोर टाइम्स कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ये प्रूव करना है। ठीक है, परंपरा वही है, कोई बदली नहीं है, प्रूफ आप कर सकते हैं। तो आप पॉज करके प्रूफ कर दीजिए, अगर आपका प्रूफ हो जाता है तो आगे बढ़ जाइए, नहीं होता तो देख लीजिए उसकी, आप थोड़ा पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। सवाल करते हैं। एस प्लस एस लगा दिया तो क्या बन गया? टू एस सी। तो सम का हाफ और डिफरेंस का हाफ, सेम परंपरा चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी को क्या लिखा मैंने? ए प्लस बी को लिखा पाई माइनस सी, और टू को मैंने बांट दिया। तो क्या हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो ये साइन पाई बाय टू माइनस थीटा है कॉम्प्लीमेंट्री से कॉस सी बाय टू बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये कॉस बन गया तो इसको तोड़ दो अब, ये क्या बन गया? फॉर्मूला के हिसाब से साइन टू थीटा। तो यहाँ से कॉस सी बाय टू कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर बचेगा सी बाय टू। अब यहाँ मार्केट में चल रहा है ए माइनस बी बाय टू, तो क्यों छोड़ना सी को? इसको क्या लिखा? पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। मैंने एलसीएम में क्या लिखा है? पाई माइनस ए प्लस बी लिखा है, उसको टू बांट दिया, ऐसे ही बनेगा। अपने आप आपकी पेन चलेगी, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो पाई बाय टू माइनस से क्या हो जाएगा? कॉस ये बन जाएगा एंगल, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू बन गया ऐसा। तो सी प्लस सी लगा दिया। सी प्लस सी कितना हो गया? टू सी सी। तो टू सी सी में एंगल का सम करते हैं, तो एंगल का सम हो गया ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू, और उसका हाफ कर दिया। तो क्या बनेगा? ये तो बन गया ए, यहां तक तो ए बन गया, तो ए बाई टू बनेगा, और सिमिलरली बी बाई टू बन जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, माइनस बनेगा पर कॉस नेगेटिव खा जाता है, तो फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू बनेगा। ठीक है, इजी है, वेरी 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 इजी। अब इसी सवाल अगला प्रूफ है, जहां मैंने बोला याद करने को वही याद करना आप लोग। ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है, दो चीजें साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी कितना होता है? फोर साइन ए साइन बी साइन सी। कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी कितना होता है? माइनस वन माइनस फोर टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस सी। राइट एंगल ट्राइंगल हो तो माइनस वन बन जाता है। तीसरा, बाकी जितनी भी अगर प्रूफ आ जाते हैं तो आप याद मत करिए उसको, आप उसको एग्जाम में बैठ के आप दो एक मिनट के अंदर आप उसको प्रूव कर लेंगे। इस पर स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए।
कितना रटोगे आप, ठीक है ना, रटना नहीं है इस क्लास में। कॉन्सेप्ट पे चलिए आप। चलिए प्रूव करना है कि ट्रायंगल है, वही इन ट्रायंगल ए बी सी। ये प्रूव करना है कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये जो है ये 1+4 ए साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू बनता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कर लेते हैं, सी प्लस सी लगाया मैंने, तो सी प्लस सी में कितना बनेगा, 2cc। 2cc कितना बनेगा, ए प्लस बी बाई टू बनेगा, और दूसरे में क्या बनेगा, ए माइनस बी बाई टू बनेगा, और प्लस कॉस सी को ऐसे ही रखा। इसको मैंने क्या लिख लिया, पाई माइनस सी, तो कहना है ये साइन सी बाई टू बन जाएगा, साइन सी बाई टू बन जाएगा। अब इसको मैंने साइन सी बाई टू के हिसाब से ब्रेक कर दिया, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू होता है। कॉस टू थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हाफ एंगल। तो अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 sin c/2 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई टू बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन सी बाई टू बचेगा, और +1 देखो अपने भाई, बधाई हो, घर में क्या हुआ है, +1 हुआ है, ठीक है। अब मैंने सी को फिर तोड़ दिया, वही घिसा पीटा परंपरा है, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, 1। क्या लिखा मैंने इसको, इसको लिखा मैंने साइन सी बाई टू को, कॉस ए माइनस बी बाई टू तो था ही है, इसको क्या लिखा मैंने, साइन पाई माइनस ए प्लस बी, और बाई टू दोनों को बांट दिया गरीबों में, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। और मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ अब, यहाँ लगा सकता हूँ मैं सी माइनस सी, विच इज अगेन कितना होगा, -2ss। तो -2s में पहले सम का था, तो अगेन कहना इसे a बाई टू ही आएगा, और दूसरे वाले में -b/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन c बाई टू लिखा है, 2 साइन, साइन नेगेटिव खा जाता है, नहीं बाहर निकालता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +4 sin a/2 साइन b/2 और साइन c/2 बनेगा ऐसे, ठीक है। वेरी इजी, मक्खन गाड़ी चल रही है मक्खन की तरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला जो सवाल है उसमें प्रूव दैट है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये हो गया 1 - 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये प्रूफ करना है। अब देखो इस सवाल में और जितने सवाल मैंने करवाए, यहाँ पर होल स्क्वायर का जिक्र हो गया, यहाँ पर होल स्क्वायर का जिक्र हो गया है, तो घबराना नहीं है बालकों। स्क्वायर में दो चीज लिखवाई थी मैंने, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी होता है, ओ सॉरी मैं ही भूल गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। कैसे होता है मैंने आपको बता रखा है, मैंने फॉर्मूले की लिस्ट में ये बता रखा है कि साइन ए प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी होता है। वाइस वर्सा, अगर आप इसको 1 - cos स्क्वायर बी कर दो, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी यही होगा, ठीक है। पर बीच में माइनस है, ध्यान रखना, माइनस से बीच में साइन स्क्वायर का डिफरेंस हो तो आप साइन ए प्लस बी साइन माइनस बी लगा सकते हैं। पर अगर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनता है, अथवा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बनता है, ठीक है। तो तब भी डिफरेंस है, तो मैं क्या ऐसा करूं, क्योंकि यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, अब मैं चाह कर भी अगर दोनों को माइनस साइन स्क्वायर में कर दूं, 1 - sin स्क्वायर ए प्लस 1 - sin स्क्वायर बी, तो माइनस कॉमन में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बनेगा। डिफरेंस बनाना है, तो मेरे पास एक ही चारा है कि अगर कभी भी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी आ जाए, तो किसी एक को मार दो, किसी एक को घुमा दो। तो कॉस स्क्वायर ए इसको लिख लो 1 - साइन स्क्वायर बी लिख लो, तो ऑटोमेटिकली कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये लग जाएगा फॉर्मूला। इसी प्रकार से अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आपने देखा, तो किसी एक को घुमा दो कॉस स्क्वायर ए करके, तो कॉमन निकालोगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा। तो मैंने आपको स्क्वायर प्लस स्क्वायर का सम सिखा दिया, अगर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो फिलहाल के स्टेटस में अपना यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 1 + कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बन जाएगा।
और यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर सी। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी कहना इसे, क्योंकि पाई माइनस सी बन गया ऐसा। और वन तो अपने पास देखो आ ही गया है। अब मैंने कॉस सी के हिसाब से इसको तोड़ दिया, तो कहना इसे ये बना टू कॉस स्क्वायर सी माइनस वन। ये समझ में आ गया, माइनस कॉस सी था, ठीक है। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। कॉस स्क्वायर सी है ना, कॉस स्क्वायर सी को मैंने ठीक है, कॉस ए प्लस सी, कॉस कॉस सी लिखा, ओके। अच्छा, कॉस स्क्वायर सी ही रखते हैं यहाँ पर, गलती से कॉस टू ए मत ले आना, क्योंकि यहाँ पे एंगल फर्क हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉस सी कॉमन आ जाएगा, तो कॉस सी बचेगा और माइनस कॉस ए माइनस बी बचेगा। ये समझ में आया? तो यहाँ से फिर इसको क्या लिखा, पाई माइनस ए प्लस बी, तो माइनस कॉस ए प्लस बी बन जाएगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना। अच्छा, तो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉस सी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बना। मतलब इस पूरे गेम का मालिक यही था, यही स्टेप था मेन। बाकी सब तो फिर घिसा पीटा, मतलब आपने स्क्वायर को क्रैक करना सिखा दिया मैंने। तो इस सवाल को भी आप टिक कर सकते हैं, जितने भी सवाल मैं टिक करवा रहा हूँ उसका मतलब ये होगा कि जब भी आप रिवाइज करने जाएंगे तो आपको बस वही सवाल रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कुछ नया है उस कॉन्सेप्ट में। मैं कभी भी टिक इसलिए नहीं करवाता कि बहुत हार्ड है या बहुत ईजी है ना, जो एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं उसके पर्सपेक्टिव से आप उसको मैं टिक करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सी प्लस सी लगाया तो कितना बन गया, टू सी सी बन गया। तो सम कहा था ए, डिफरेंस कहा था माइनस बी, तो ये प्लस बी बन जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कॉस सी वन माइनस, तो क्या हो गया, वन माइनस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रूफ, इफ ए प्लस बी प्लस सी पाई दे रखा है, तो प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू। ये प्रूव करना है। अगेन घिसा पीटा, साइन स्क्वायर, दो साइन स्क्वायर का सम आ जाए तो क्या करिए, किसी एक को घुमा दीजिए। इसको लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई टू और माइनस कॉमन निकाल लिया। देखो एक ही बात बन गई। वाह गुरु जी, क्या आपका दिमाग तो अलग ही है। थैंक यू। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या लगा दिया फॉर्मूला, कॉस ए जो भी एंगल उसका सम और कॉस डिफरेंस, ऐसा बना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर सी बाई टू लिखा है। अब इसको ए प्लस बी को क्या लिखा मैंने, पाई माइनस सी, तो कहना इसे पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो कहना इसे ये साइन सी बाई टू बन गया। हाँ सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ से साइन सी बाई टू कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन सी बाई टू, मैंने सी को क्या लिखा, पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू लिखा, इस वाले साइन को जो बचा। और यहाँ से मैंने माइनस जो कॉमन लिया है, चलिए ठीक है, प्लस लेना चाहिए था वैसे, चलिए यहाँ मैंने प्लस ले लिया। तो साइन सी बाई टू कॉमन है, ये लिया, और पीछे क्या आ गया, माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। और क्या लिखा है नीचे, कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, ऐसा बन रहा है। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू माइनस कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो यहाँ पर क्या लग गया आपका, यहाँ लग गया आपका सी माइनस सी, तो सी माइनस सी कितना होगा आपका, माइनस टू एस एस होगा। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पे प्रूफ में साइन सी बाई टू है। ओके, अच्छा वो देख लिया मैंने, वरना फिर हम जिंदगी भर प्रूफ ही करते रह जाते साइन सी बाई टू के। तो सी माइनस सी में कितना बन गया, माइनस टू एस एस। एक मिनट चेक करता हूँ मैं, वन माइनस कॉस करे माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। और कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर भी, कॉस ए प्लस बी लगा दिया, मतलब सम और डिफरेंस लगाया तो साइन सी बाई टू कॉमन आ गया, ठीक है ठीक है। और साइन सी बाई टू लिखा और माइनस कॉस ए माइनस बी बाई टू लिखा, इसको लिख लिया कॉस सी माइनस सी माइनस टू एस एस लिखा, ठीक है। ओके,
तो C-C -2SS। तो क्या हुआ यहाँ पर, सम का आधा कितना होगा, A/2। और डिफरेंस, डिफरेंस कितना बनेगा यहाँ पे, डिफरेंस कितना बनेगा, डिफरेंस कितना बनेगा यहाँ पे, साइन। एक मिनट, यहाँ पर CC पूछा है, यहाँ पर SS क्यों आ गया। एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। sin² A+B/2 sin² माइनस sin²C/2। अरे, क्वेश्चन ही गलत लिखता हूँ मैं। छी, तभी सोचो कि मैं कभी कैसे गलत हो सकता हूँ, गलत, गलत सवाल हो सकता है, मैं कभी नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो साइन की फर्क है, इसको हटाओ। तो सही जा रहे थे, माइनस है यहाँ पर, यहाँ भी माइनस है। तो साइन, ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस है। तो -sin C/2 कॉमन निकालना चाहिए, तो प्लस हो जाएगा अंदर, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो C+C लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2CC। तो 2CC, ठीक है, यहाँ भी माइनस है। तो फाइनली कितना हुआ, कुछ खास सवाल नहीं था ये, 1 ये बन जाएगा। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। तो याद नहीं करना है सबको, बस कैसे सवाल करते हैं वो समझ लीजिए फटाफट ना आप लोग। हाँ, अब आते हैं अगली दुनिया में। मैंने आपको लिखवा रखा है 10A+B+C कितना होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। 10A+B+C मैंने करवा रखा है, 10A+10B+10C -10A 10B 10C अपॉन 1 - 10A 10B +10B 10C और +10C 10A, ये होता है। अब प्रूफ जो है पहला, कि इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट 10A + 10B + 10C इज इक्वल टू 10A 10B 10C, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में याद है ना, तो आप मात्र 1 सेकंड में, चलो ज्यादा बोल दिया, अब जो टाइम इसके निकल गया, 10 सेकंड में आप सवाल कर सकते हैं। कैसे, अगर सर ट्रायंगल ABC है, तो जरूर A+B+C पाई होगा, और अगर पाई होगा तो सर 10 पाई जीरो होगा। और कोई रेशियो अगर जीरो होना है तो बस न्यूमरेटर वाले पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर पार्ट जो होगा वो कोई भी फाइनाइट हो सकता है। तो अगर मुझे दे रखा है कि A+B+C पाई है, दैट मीन्स ये रेशियो जो है वो जीरो रही होगी। अगर ये रेशियो जीरो है, इसका मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट ही जीरो रहा होगा, नीचे वाला फाइनाइट रहा होगा। हेंस प्रूव्ड। ये कभी न्यूमरेटर जीरो होगा जब ये दोनों, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों बराबर हो जाए। हो गया ना, प्रूफ खत्म। वेरी इजी। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायंगल है तो इससे एंगल का सम पाई होगा। अगर एंगल का सम पाई है तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, और अगर रेशियो जीरो होता है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट ही जीरो होता है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पार्ट तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। तो 10A + 10B + 10C इज इक्वल टू 10A 10B और 10C। अब ये आपको याद रखना है, रिमेंबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रूफ, यही सवाल है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट कॉट A कॉट B कॉट B कॉट C कॉट C कॉट A 1 होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आपने इसको अगर आप लिखोगे उसमें, तो 1/10A 10B लिखा होगा, ये क्या लिखा होगा, 10B 10C लिखा होगा, और ये क्या लिखा होगा, 10C 10A। अगर आप एलसीएम देखोगे तो 10A 10B 10C बनेगा एलसीएम। इसके पास क्या कमी है, 10C की कमी है। इसके पास क्या कमी है, 10A नहीं है। इसके पास क्या कमी है, 10B कमी। ओहो, ये तो दोनों बराबर होते हैं, वन हेंस प्रूव्ड। तो इसलिए रिमेंबर बोला याद करने को, ये याद रखेंगे यार, तो आप कोई भी सवाल 10 के वर्जन में, कॉट के वर्जन में अगर आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रूफ है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट,
कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू। पहले ये प्रूफ कर लेते हैं। टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू। हम्म। और टेन सी बाई टू, टेन ए बाई टू, ये वन होगा ट्रायंगल एबीसी में। अच्छा, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो दो दो का मल्टीप्लाई है, ये ज्यादातर मिलता कहाँ पर है? ये ज्यादातर मिलता है नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पर। और यहाँ पर अगर उसने एक सवाल में ए बाई टू, बी बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, ए बाई टू मेंशन किया है, तो जरूर यहाँ पर भी क्या रहा होगा फॉर्मूला में? ए बाई टू, बी बाई टू रहा होगा। तो टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू प्लस सी बाई टू, अगर आपको इसका लिखना है फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या आएगा? सम ऑफ टेन ए बाई टू, बी बाई टू, टेन सी बाई टू का सम आएगा। यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये कोई दिक्कत? यहाँ पर जो है, ये अपना सवाल है क्या? समेशन ऑफ टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू। ये सिंबल होता है, तो पता है, पता ही होगा आपको समेशन का। और ये क्या दिखा रहा है? टर्म्स। तो टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू प्लस टेन ए बाई टू प्लस टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, ऐसे लिखे गए हैं ये लोग। और समेशन क्या अर्थ वो कर रहा है कि हर एक टर्म के बीच में प्लस है। तो अब अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो उसका हाफ कितना हो गया? 90। और टेन 90 होता है अनडिफाइंड। तो अगर अनडिफाइंड है लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, और इसको अगर अनडिफाइंड होना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करना पड़ेगा? जीरो। हैंस प्रूव्ड। ये वाला प्रूफ हो गया। दैट मीन्स इसको वन कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये रेशियो अपने आप अनडिफाइंड हो जाएगी। तो यानी कि टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू किसके बराबर हो गया? वन के बराबर हो गया। प्रूफ हो गया क्लियर? वेरी सिंपल। चलिए, प्रूव दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव आई इन ट्रायंगल ए बी सी, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, ये होता है कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू और कॉट सी बाई टू। ये प्रूव करना है। ठीक है। तो हमने हाफ एंगल में देखा कि दो दो के टेन के जो मल्टीपल का सम है वो वन होता है। ठीक है, तो इसको मैंने उतार लिया एलसीएम में। टेन ए बाई टू, ये कितना लिखा हुआ है? टेन बी बाई टू, ये कितना लिखा हुआ है? टेन सी बाई टू लिखा हुआ है। ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं। ओके। और इसको मैंने लिख लिया टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू। अगर हम एलसीएम लेते तो इसके पास क्या बनेगा? इसके पास क्या नहीं है? टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? टेन सी बाई टू नहीं है, टेन ए बाई टू नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू। और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा? टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू और टेन सी बाई टू होगा। अभी जस्ट हमने देखा कि हाफ एंगल में ऊपर वाला जो इंसान है वो तो वन होता है। तो वन अपॉन टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू और टेन सी बाई टू क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू। सिंपल, वेरी इजी, हेंस प्रूव्ड। चलिए अगला सवाल जो है, अ, ठीक है, लिखो। ये तो हो गया। ये वाला भी हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं चारों पे। ठीक है, सवाल लगते हैं। ये अच्छा सवाल है, इसको टिक कर देना। ऐसे सवाल आ सकते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। प्रूव दैट, प्रूव करना है साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन डी, ये होगा -4 टाइम कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए प्लस डी बाई टू और साइन ए प्लस सी बाई टू। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, जल्दी करिए अपने आप। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लगाया? बेसिक। ज़्यादा कुछ लोड लगाना नहीं है, सिंपल बेसिक करना है। एस माइनस एस लगाते हैं तो क्या बनेगा? टू सी, टू सी
सम कहा था a+b/2। और ध्यान रहे नजरों पे क्या चाहिए, कॉस a+b/2 मुझे चाहिए। तो मैं इसको रखूंगा पाल पोस के, छेड़ूंगा नहीं मैं सी। इसको मैं 2π - c+d नहीं कर दूंगा, क्योंकि मुझे cos a+b/2 चाहिए चाहिए, ठीक है। 2CS। तो अगले वाले में क्या बनेगा, डिफरेंस का हाफ a - b/2 बनेगा। इसमें मैंने फिर लगा दिया s - s, तो 2CS। तो क्या होगा c+d/2। और यहाँ पर क्या होगा c - d/2। इसको बदलना चाहिए, क्योंकि इसको बदलेंगे तो ही a+b/2 कॉमन आएगा। तो c+d विल बी 2π - a+b, आई कैन से। अगर इसको बाई टू कर दूंगा तो बाई टू सब में लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा, π - a+b/2 बन जाएगा। कौन, c+d/2। और अगर मैं यहाँ पर कॉस लगा दूंगा तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा, -cos a+b/2 बनेगा। ये स्टेप समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर मैं 2 cos a+b/2 को कॉमन निकाल सकता हूँ। और यहाँ बनेगा आपका sin a - b/2। और ये माइनस में लिखा था तो माइनस, और ये बन जाएगा आपका साइन c - d/2 बनेगा। अब s - s लगा दिया, क्योंकि 4 चाहिए मेरे को। तो s - s कितना होगा, 2CS बनेगा। सम का हाफ, यानी सम कितना हो गया, a+c - b - d/2/2/4। और डिफरेंस का हाफ तो a - b - c+d/4। अब आपका ध्यान फिर रहे सवाल पे कि सवाल मुझे लाना क्या है। तो सवाल में मुझे a+c चाहिए साइन के पास। तो a+c यहाँ रखते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो a+c -b+, ये b+d लिखा हुआ है, तो b+d कितना हो गया, 2π - a+c, ब्रैकेट के में। तो बाई 4। ये समझ में आ गया स्टेप। मैंने माइनस कॉमन निकाल के b+d को क्या लिख दिया, b+d को लिख दिया 2π - a+b लिखा है, ठीक है। b+d को क्या लिखा, हाँ, a+c लिखा। और इसी प्रकार से यहाँ पे मुझे एक a+d चाहिए, तो a+d यहाँ बना बनाया। देखो मैं a+d यहाँ पे नहीं कर सकता गेम, क्योंकि यहाँ पर a - d है। तो इसलिए मुझे a+c वाला यहाँ पे लोकेट हुआ, यहाँ पर a+d वाला मुझे लोकेट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा। तो यहाँ पर a+d है, और -b+c को लिखकर मैं क्या लिखूंगा, 2π - a+d लिखूंगा मैं ऐसा, बाई 4। ये स्टेप समझ में आ गया, बस यही स्टेप मेन था इसमें। अब ये a+c और माइनस ए प्लस सी, तो 2 टाइम्स a+c हो गया। तो 2 टाइम्स a+c -2π/4 आया ऐसा कॉस में। ये क्लियर है, बाकी चल ही रहा है ये। और यहाँ पर a+d माइनस माइनस ऐड हो गया, तो 2 टाइम्स a+d -2π/4 बन रहा है ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसको टू, अगर दोनों को 4 को अलग अलग बांट दे, तो कहना है इससे कि साइन a+d/2 -पाई लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी अगर देखें, माइनस तो बाहर निकाल दिया, मतलब -2 cos a+b/2 तो है ही है। ये माइनस ट्रांसफर हो गया बाहर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और यहाँ पर a+c/2 -पाई/2 बना है ऐसे। तो मैंने तो देखा है कहीं इसको, θ - π/2। कहना है इससे ये -π/2 प्लस थीटा ही लिखा हुआ है। -π/2 यहाँ आएगा, प्लस आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस होता है वहां पर पॉजिटिव, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, साइन a+c/2, ये आ गया। इसी प्रकार से साइन θ - π/2, मतलब यही लिखा हुआ है, -π/2 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस आएगा। माइनस कॉस में आएगा थीटा, -π/2 है ना इसलिए। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका माइनस, एक मिनट, माइनस आया है 2CS है ना, एक मिनट, S - 2CS होगा। 2CS में माइनस क्यों लिखा मैंने आगे, हम्म, ये तो एक्स्ट्रा माइनस, ये तो ये वाला माइनस नहीं है, ये वाला माइनस नहीं है, तो ऐसे ही 2CS होता है। अब माइनस आएगा बाहर, क्योंकि इसने माइनस जनरेट किया इसने, तो वो माइनस चला गया बाहर। तो -2 cos ऐसा लिखा हुआ है,
यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस डी बाई टू। तो देखिए, -2c और s बन गया प्रॉपर। ये माइनस तो मैंने गलती से लिख दिया था, 2cs, s माइनस एस कितना होता है, 2cs, माइनस नहीं आएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। आ, इसमें सवाल ये है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव करना है, साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू, ये होगा, अच्छा -1 भी इधर, चलो ठीक है, 1 + 4 टाइम साइन पाई माइनस ए बाई फोर साइन पाई माइनस बी बाई फोर और साइन पाई माइनस सी बाई फोर। एक बार सवाल देखो अच्छे से मैं, हाँ यही सवाल है, वन प्लस करके, ठीक है। तो अगेन ट्रायंगल है तो सेम सवाल है, एस प्लस एस लगाते हैं तो कितना बनेगा, 2c ए प्लस बी, इनका हाफ कर दो, इनका सम किया पहले, इनका सम कितना हुआ, a + b/2, a + b/2, और जो भी सम है उसका हाफ कर दो। तो कहने से a + b/4 हो गया, 2c s + s, तो 2sc। यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस का हाफ, ये बाई टू पहले से ही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन c/2। इसको मैंने a + b को क्या लिखा मैंने, a + b को लिखा मैंने पाई माइनस सी, ऐसा बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, कॉस a - b/4 बन रहा है, और ये साइन c/2 है, इसको रखा मैंने ऐसे ही। ठीक है, तो पाई माइनस c/4 है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ूं तो पाई माइनस a + b बन जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आपका पाई माइनस c/4। ठीक है, साइन c/2 है। अब मुद्दा ये उठता है कि साइन पाई बाई फोर माइनस c/4 है, और साइन c/2 अकेला है। अब कैसे इसको करें, इसको तो फॉर्मूला अगर देखेंगे तो 2 साइन आधा साइन c/4 कॉस c/4 ये बनेगा। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो कहना ही से कि वन को अगर मैं इधर ले आऊं, मतलब ऐसा कि -1 इक्वल टू, अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये इसके बराबर होता है, तो बात एक ही है। देखो दिमाग चलाया करो अच्छा खासा। अभी क्या स्थिति है कि c/2 को तोड़ सकते नहीं है, क्योंकि बाई टू ला सकता हूं मैं मैक्स टू मैक्स, बाई फोर लाना इम्पॉसिबल है। तो -1, इस -1 को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ये माइनस, ये अपना 1 - sin 2 थीटा अगर होता है, 1 - sin 2 थीटा होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोच के बताइए। इसको मैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसको मैं 2 sin थीटा कॉस थीटा में तोड़ सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये लिखवाया है मैंने क्लास में, सब कुछ लिखवाया है, आप जाके देखिए। जहां मैंने लिखवाया फॉर्मूला की लिस्ट, 1 - sin 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा, 1 + sin 2 थीटा, वो सब लिखवा रखा है लेक्चर में, ठीक है ना। आप टॉपिक्स लिखता हूँ मैं, जैसे कभी भी आप 3-4 महीने बाद भी चाहते हैं देखना कि लेक्चर मुझे देखना है, तो आप क्या करिए, लेक्चर में जाइए, आपको टॉपिक्स नीचे लिखता हूँ मैं। तो टॉपिक जो भी आपको पढ़ना है वो टॉपिक में जाएंगे तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और सवाल आप जब भी ये मेरे नोट्स मतलब मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आपको फेयर नोटबुक बनाना पड़ेगा। जैसे जो भी आप रफ कर रहे हैं, तो पहले आप एक रफ बुक भी रखिए बगल में, रफ कर लीजिए। अगर आपसे हो जाता है बहुत बेहतर है, फिर मेरा आप तो मेथड देखिए ही मत, मैं तो सामने से बोलता हूँ। मेरा मेथड आप देखेंगे, तो मेरा मेथड इतना देखिए कि जैसे मान लो आपका एक पन्ना लग रहा है सवाल करने में, मेरा लग रहा है 2-3 स्टेप में हो जा रहा है, या 4-5 स्टेप लग रहा है। तो देखिए कि मेरे स्टेप से आपने, मेरे तरीके से आपने क्या सीखा, क्योंकि उससे आप इंप्रूव करेंगे। अगर आप, जैसे मान लो मेरा 5-6 स्टेप लग रहा है, आपका 2-3 स्टेप में हो गया, तो आप बेहतर है। भाई इसमें तो कोई जीतने हारने वाली बात तो है नहीं, जल्दी आपका हो गया तो आप अगले सवाल पे बढ़ जाएं। पर मैं आपका सिखा रहा हूँ कि हर एक सवाल का एक तरीका, तौर तरीका होता है, एक तरीका आप समझ लीजिए, बस सवाल को डिकोड कर दीजिए, सवाल की लैंग्वेज समझ लीजिए, आप तो जी आराम से निकल जाएगा आपका। इतना ही करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो गेम कितना बड़ा है, यहाँ पर sin 3 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो अगर मैं, वन आगे होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए, तो मैंने देखा कि अगर 2 थीटा था तो किस में चला गया, ये थीटा में चला गया।
तो अगर c/2 है तो ये चला जाएगा बाई फोर में। तो कैन आई से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? -1 - sin c/2 लिखा, और मैंने यहां पर क्या लिखा इसको, sin² c/2, sin c/4 -cos c/4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देख लो, ओपन करके आप, sin²c/4 +cos²c/4 1 आ गया। और मिडल टर्म में क्या बनेगा, 2 sin c/4 cos c/4 विच इज साइन डबल कितना हुआ c/4 का, c/2। समझ में आया? ये गेम है, ये इज्जत है वन की, है सलाम ठोकिए आप वन को। तो यहाँ पर साइन π - c/4 है, कॉस a - b/4 है। अब π - c/5/4 - c/4 कहाँ से लाऊं मैं? तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एक काम करते हैं, मैंने 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऐसे, जिससे वो साइन 45 डिग्री तो आ जाए। और √2 मैंने अगर अंदर डिवाइड किया है होल स्क्वायर के अंदर, तो बाहर अगर देखो तो हाफ लिखा हुआ है, तो मैंने 2 से उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो -2, ये क्या बन गया ऑटोमेटिकली, π/4 -c/4 बन गया। पढ़ो इसको अच्छे से आप, 1/√2 cos c/4, है ना, प्लस माइनस का फर्क है। चलो ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ माइनस ले लो, आगे एक ही बात हुई। माइनस ब्रैकेट में है ऐसे, साइन π/4 1/√2 cos c/4, तो यही आ रहा है। और माइनस कॉस π/4 साइन c/4, तो माइनस का फर्क है, वो आगे पीछे लिखा हुआ है, पर स्क्वायर तो बचा लेगा ना आपको माइनस से। तो आई कैन से -2 साइन π/4 -c/4 का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर साइन π - c/4 और कॉस a - b/4, तो कॉमन क्या निकल गया यहाँ पर, 2 cos π - c/4 कॉमन आ गया साइन में। और अंदर क्या बचा, अंदर बचा है कॉस a - b/4, और यहाँ पे बचा एक साइन π/4 -c/4 बचा। अब मुझे ले आना है इसको दुनिया में, ए वाले में। तो ये π - c/4 है, इसको मैंने क्या लिखा, पाई बाय, अच्छा ट्रायंगल है ना, तो इसको मैंने क्या लिखा, ओ हो, ये तो बना बनाया सवाल है। π - c कितना हुआ, a + b/4। डायरेक्टली कहना है इसे, ये साइन, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कौन सा ट्रायंगल का सवाल है ये? ओके, ठीक है, कॉमन आ गया। ये π - c/4 कॉमन ले लिया। हम्म चलिए ठीक है, साइन तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक साइन π/4 -c/4 बचा है। तो ये पाई माइनस ये a + b/4 बन गया। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री से ये घूम जाएगा। हम्म। इसको मैंने लिख लिया, इसको मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया इसमें मैंने। तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया इसका, कॉस π/2 -3 तो तभी तो बनेगा c - c। तो π/2 -3 ऐसा लिखा मैंने इसको। ठीक है, वैसे ये क्या बन चुका था वैसे, ये बन चुका था आपका a + b/4, है ना। अभी तो आपने देखा π - c/4 क्या बन गया, a + b/4 बन गया। तो आई कैन से ये π/2 क्या बन गया, a + b/4 बन गया ऐसे, a + b/4 बन गया ऐसे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos a - b/4, तो c - लगा दिया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 sin π - c/4 ऐसा। तो अगर अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अपना ऑलमोस्ट, एक मिनट, ये तो आप समझ में आ गया मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, जो भी लिखा था ये। ओके, π - c/4 ऐसा। तो थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। तो 2 sin π - c/4 ऐसा लिखा है। c - लगाएंगे तो -2s, ये बनेगा। थोड़ा सा इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ, मैं इसको इनका सम करके हाफ करना है ना।
तो a माइनस बी बाई फोर है, इनका सम कर दिया तो पाई बाई टू माइनस a प्लस बी बाई फोर का हाफ करना है बाद में। अगर आप ध्यान ध्यान से देखो तो a बाई फोर माइन ये a बाई फोर और माइनस a बाई फोर कट गया, माइनस बी बाई फोर माइनस बी बाई फोर कहने से माइनस बी बाई टू लिखा होगा। पाई बाई टू माइनस बी बाई टू का हाफ, तो पाई बाई टू माइनस बी बाई टू का हाफ, तो पाई बाई पाई माइनस बी बाई फोर बनेगा। इसी प्रकार से अगले वाले केस में इनका कर दिया मैंने डिफरेंस, तो डिफरेंस के हिसाब से ए माइनस बी बाई फोर को सब्ट्रैक्ट करना है पाई बाई टू, साइन सबकी चेंज हो जाएगी, साइन सबकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बाई फोर बचेगा, तो ए बाई फोर प्लस ए बाई फोर प्लस ए बाई टू, ए बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो ए बाई फोर माइनस ऐसा बनेगा। तो इनको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, साइन माइनस बाहर निकालेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली फोर साइन पाई माइनस ए बाई फोर साइन पाई माइनस बी बाई फोर और साइन पाई माइनस सी बाई फोर, ये बनेगा आपका। इस पूरे कहानी में जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये थी कि वन को यूज करना और दूसरा ये वाला फॉर्म बनना। क्योंकि कभी भी अगर आपको 45 चाहिए तो 45 के लिए आपको वन बाय रूट टू लाना पड़ेगा, तो आपने वन बाय रूट टू इसलिए लाया मैंने, और कोई कारण नहीं था। तो आज हमने जो सवाल किए हैं वो ट्रायंगल बेस्ड सवाल थे। तो ठीक है, आगे का हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप सवाल दोबारा लगाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज याद रखनी है आपको, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी कितना होता है, फोर साइन ए साइन बी साइन सी, वो पहली बात इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल में कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी कितना होता है, माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए माइनस वन बनेगा। दूसरा टेन के लिए फॉर्मूला में टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी होता है, टेन बी टेन सी, वही होगा कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए होता है वन। अगर हाफ के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अपना टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू वन होगा। और उसी प्रकार से कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू होता है। तो ये दो चार पांच फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी सब सवाल का सेम पैटर्न, सेम कुछ पैटर्न है। तो आप इसको दोबारा लगाइए और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। होप सो आप अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे, और जो भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।